अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी किस चीज़ की होगी ये मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा, तो आज तसव्वुर के ऊपर छोड़ते हैं कि वो बताएंगे कि क्या बनाना है। चलिए तो तसव्वुर के पास चलते हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो जनाब आज मुझ पे आया कि जी क्या बनाना है, तो मैं ये छुरा उठा के खड़ा हूँ। इंशाल्लाह हमारे पास 3 मुर्गे देसी खड़े हैं। अच्छा, तो सर्दियों के काफ़ी मुर्गे हमारे पास तकरीबन 50-60 के लगभग थे, तो उनमें से ना 3 बच गए हैं। तो सर्दियाँ चूँकि जा रही हैं, आज बड़ी सख्त धूप थी और डिसाइड किया कि देसी मुर्गा तो मैं भी थोड़ी सी छुरी तेज़ कर लूँ ताकि ना मुर्गा हलाल करने में भी आसानी हो। आज खुद ही पकड़ेंगे और हलाल करेंगे भी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मेरे मुर्गे कहाँ पे हैं। तो जनाब ये हमारे मुर्गे जनाब हमारे मुर्गे हैं। जो ये देखने में से एक ये फिरता है और 2 बाकी की ना जो है मुर्गी हैं। तो इनमें से एक मुर्गा पकड़ते हैं और पकड़ के इंशाल्लाह उसको ज़बह करते हैं, फिर पकाते हैं। तो सारा आज आप लोग हमारे साथ रहिएगा, तो ये सारा प्रोसेस हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये एक मुर्गी का अंडा भी पड़ा है, तो ये छोटे ने उठा लिया अंडा। तो जनाब ये मुर्गा हमने पकड़ ही लिया आखिरकार, और इंशाल्लाह अब इसको हम ज़िबा करेंगे। जी तो ये तैयार होके आ गया है। अब मज़ीद इसकी कटिंग होगी, फिर इसको वॉश करेंगे और फिर उसके बाद इसके कुकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ज़रा टाइम लगता है इसको। तो जनाब ये अब मेरी जिम्मेदारी है इसको पीसेस में कन्वर्ट करना है, मतलब पीसेस करने हैं इसके। जी तो ये पीसेस में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको बास्केट में डाल के इस वाली में
इसको वॉश करती हूँ और फिर इस पर मैं थोड़ा सा नमक लगा दूँगी ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है या जो इसका टेस्ट अजीब सा फील होता है वो नमक की वजह से कुछ सही हो जाएगा और बाकी इसको फ्राई करने के बाद ये सही ठीक टेस्ट देने लग जाएगा। चले तो अब मैं उसको वॉश करती हूँ। कुक करना है और कुक करने के लिए ये प्याज है, इनका पेस्ट है, ये टमाटर है, ये अदरक लहसुन है और ये सब्ज मिर्च, इसको मैंने बारीक कर लिया है। और उसके अलावा ये गार्निश के लिए धनिया है, सब्ज मिर्च है, अदरक है। इससे इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। जब ये पक जाएगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर ये सब कुछ डाल देंगे। तो चलिए इसको पकाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसमें मैं ये ऑयल डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। इसके अंदर पीछे उधर पीछा पड़ेगा पीछे। ये मैं प्याज डाल रही हूँ। इसके अंदर ये जब ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इसको मैंने ज़्यादा नहीं किया, बस इसको मैंने चॉप किया प्याज को, बारीक करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जी तो ये ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मैं लहसुन डालती हूँ। लहसुन को ब्राउन करने के बाद सब्ज मिर्च डालूँगी, फिर उसके बाद अदरक डालूँगी। खिलाएँ, बच्चों को खिलाएँ। जी ये ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्च और ये टमाटर डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक, कुटा हुआ धनिया, ये हल्दी है, इसमें मैंने 1 चम्मच सूखी मिर्च डाली। जी तो ये अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर गोश्त डालती हूँ और उसको भूनती हूँ। तो अब मैं इसको भूनती हूँ और मुझे इस पर काफ़ी टाइम लगेगा इसको भूनने को। आप भी इसको अच्छी तरह भूनने। तो ये फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये देखें, आपको मैं सारा कुछ दिखाती हूँ। ये अच्छी तरह फ्राई हो गई है और अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद मैं इसको गलने दूँगी और फिर उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ। मैंने ये पानी बॉयल करके रख लिया था, तो मैं अब इसके अंदर ये ऐड करने लगी हूँ। तो मैंने ये इसके अंदर पानी डाला है। मैं इसे हिला लेती हूँ और उसके ऊपर ढक्कन दे के मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। जब ये गल जाएगा तो उसके बाद इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। तो ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन देती हूँ। तो इसके गलने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जब ये गल जाएगा तो हम इसकी गार्निश मुकम्मल करके और उसके बाद आपको पता है जैसे खाते हैं तो खाना स्टार्ट कर देंगे।
तैयार हो गया है और ये आ गया हमारे सामने। तो हम इसको ट्राई करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं। हाँ भाई शुरू करें। ये रोटी पड़ी है तो सबसे पहले हम जी टेस्ट करते हैं जनाब इसका जायका। बहुत जबरदस्त बना जी, बेहतरीन टेस्ट है, जैसे जैसे मुर्गा होता है माशाल्लाह।